गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन दान। प्रभु जी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे आपको बहुत है, प्रभु आप से हमको नाय। प्रभु आप से हमको नाय। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सनातन धर्म की जय। आत्मिक बंधुओं एवं आदरणीय माताओं बहनों, ये हम और आप लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग यहाँ साथ मिलकर प्रभु के गुणगान गा रहे हैं। कितनी सुंदर अभी गुरु वंदना गाई, गुरु की महिमा सुनाई। आज इस कली काल में गुरु की महिमा को कितने लोग जानते हैं? आजकल तो मोबाइल का जमाना है। लोग यही सोचते हैं कि जो चाहिए सब मोबाइल से मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। भगवान के प्रति भाव को प्रकट करना है तो मोबाइल प्रकट करके नहीं देगा। वहां तो जीते जागते संत सद्गुरु चाहिए, जो आपका मार्गदर्शन करे, आपके हृदय के भावों को समझे और उस हिसाब से आपका मार्गदर्शन करे। ऐसे ही भगवान से प्रेम नहीं हो जाता कि हम मोबाइल से सुनते रहे और भाव हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर की जो चेतना है वह चेतन सद्गुरु को ढूंढती है। क्यों? क्योंकि चेतन ही चेतन को समझ सकता है। उनके अंतर जगत के भाव जो हैं, चाहे प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, वो सामने चेतन सद्गुरु बैठे हैं, संत बैठे हैं, वो आपके भाव को समझेंगे। कहीं कोई कमी है तो आपको बताएंगे, और ऐसे करते करते हम परमात्मा के समीप पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में, रामचरितमानस में जब सबरी और भगवान का संवाद आता है तो तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है। मां शबरी भगवान से क्या मांगती है? भक्ति, कि मुझे भक्ति का वरदान दो। अब आप सोचो कि शबरी के अंदर भक्ति ना होती तो क्या भगवान उसका द्वार पूछते पूछते उसके घर पहुंचते? भक्ति तो थी उसके अंदर, और न जाने कितने सालों से वो प्रभु के आने का इंतजार कर रही थी। उसके पीछे भी कारण था। जब सबरी के गुरु देह त्याग कर रहे थे तो मां शबरी ने कहा, मुझे भी साथ ले चलो। आप चले जाओगे तो यहाँ जो ऋषि मुनि है सब, वो मुझे घृणा तो करते ही है मेरे से, और मुझे परेशान कर देंगे।
इससे तो अच्छा है आप अपने साथ ले चलो। तो गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, मेरा तो समय पूरा हो गया, मुझे तो जाना है। पर हे शबरी, अभी तुझे यहाँ किसी का इंतजार करना है, तेरा समय अभी आया नहीं है कि तू इस देह को त्याग दे। तो कहा किसका मुझे इंतजार करना है? कहा जिस प्रभु का, जो निराकार है, जिसका तू ध्यान करती है, जिसका मैंने तुझे ज्ञान दिया, वही निराकार इस समय साकार में आए हैं और एक दिन तेरे पास आएंगे। अगर तू नहीं रहेगी तो उनका स्वागत कौन करेगा? इसलिए तेरा रहना जरूरी है। देखो गुरुजी ने देह त्याग किया, लेकिन शबरी को जीने का एक मकसद दे दिया कि किस कारण तुझे जीना है। वो मकसद, वो एम, वो लक्ष्य बता दिया। और शबरी दिन रात इंतजार करती रही, जंगल के सारे रास्ते साफ करती रही, पता नहीं कौन रास्ते से आएंगे, रास्ता कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो, कहीं कांटे कंकड़ हो, तो उसको साफ कर रही है, कहीं मेरे प्रभु के पैरों में चुभ न जाए, उनको लग न जाए। देखा नहीं है उसने, कहाँ देखा है? अंतर जगत में। और वो तो निराकार स्वरूप है। जो आए हैं वो साकार मनुष्य के रूप में आए हैं, उसका उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया, उसको ये भी नहीं मालूम कि वो कैसे दिखते हैं। पर गुरु महाराज जी ने एक मकसद तो दे दिया, एक लक्ष्य दे दिया कि वो आएंगे। और कितना उसको गुरु के वचनों पर विश्वास कि अगर गुरु महाराज जी ने कहा है तो आएंगे जरूर। इंतजार करते करते सबरी युवा अवस्था से वृद्धावस्था में पहुंच गई। अब आंखों से दिखाई कम दे रहा है, कमर झुक गई, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, फिर भी उसकी जो अंदर एक भावना थी, प्रभु के प्रति जो एक लगन थी, वो कम नहीं हुई। हम और आप होते तो ऐसे तो बोल देते हैं, कहाँ आए, इतने साल बीत गए, है ना, तुरंत ही अविश्वास हो जाता है। पर शबरी ने विश्वास को नहीं तोड़ा, नहीं आएंगे, मेरे गुरु ने कहा है तो आएंगे जरूर। और उसी विश्वास पर वो जिंदा रही। और देखो उसके इंतजार का फल, जिस मार्ग को साफ कर रहे उसी मार्ग में प्रभु आए और सीधा उन्हीं से पूछा, माँ शबरी कहाँ रहती है? देखो, ना प्रभु ने शबरी को देखा है, ना शबरी ने प्रभु को देखा है, पर दोनों ही एक आवाज सुनकर पहचान गए एक दूसरे को। शबरी ने समझ लिया यही मेरे राम है, जिनका मैं इतने सालों से इंतजार कर रही हूं, यही है। चेहरे को भी अभी नहीं देखा है, सिर्फ आवाज सुनी है कि शबरी का घर कहाँ है, और चरणों में गिर गई, अपने अश्रुओं से चरण धो दिए। कितना प्रेम रहा होगा, उस प्रेम को तो हम और आप महसूस भी नहीं कर पा रहे, है ना। उस कैसा इंतजार, कैसा उनका प्रेम कि केवल आवाज सुनी और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई कि यही मेरे राम है, यही है। और भगवान ने भी कहा, यही खड़े रखोगी क्या, बैठने के लिए नहीं कहोगी? शबरी ले चलती अपनी कुटिया में, आसन दिया। बेचारी इतनी भाव विभोर है, भूल गई कई सालों से, कहते कि
हर सीजन के जो फल आते थे इकट्ठा करती थी, हर पेड़ के फल को चक चक के कि ये मीठे हैं, ये अच्छे हैं, अभी आएंगे मेरे प्रभु, उनको ये खिलाऊंगी, वो खिलाऊंगी। कितना इंतजार और कितने सालों का वो फल को इकट्ठा करना। जब प्रभु पहुंचे तो बेर का समय था, तो बेर जुटा के रखे थे कि मीठे मीठे बेर मेरे प्रभु खाएंगे, है ना। इस कथा को तो हमने कई बार सुना है, पर फिर भी जब भी सुनते तब अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम ही ऐसा था कि वो अच्छा लगता है हमें। और जब प्रभु ने उस बेर को खाया तो उसका ऐसा स्वाद उनको आया। क्या बेर का स्वाद था? नहीं, प्रेम का स्वाद था। सबरी के अंदर प्रेमी निष्काम भाव से और निस्वार्थ भाव से प्रभु को प्रेम कर रही थी। वो प्रेम इतना याद रह गया, उसका इतना स्वाद था कि जब प्रभु राम 14 साल का वनवास पूरा करके जब अयोध्या गए तो माँ कौशल्या जी ने बहुत सुंदर सुंदर पकवान अपने हाथों से बनाए और प्रभु राम को खिलाया। तो माँ कौशल्या पूछती है, बेटा 14 साल के बाद तुम मेरे हाथ का भोजन कर रहे हो, कैसा स्वाद लगा? तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, माँ के हाथ का तो स्वाद ही अनोखा होता है, बहुत स्वाद है माँ, पर मेरे सबरी के बेर जैसा नहीं। वहां सबरी याद आ गई कि मेरी सबरी के बेर जैसा स्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ के अंदर बेटे का भाव है और शबरी के अंदर भक्त और भगवान का भाव है। भाव में फर्क है, प्रेम दोनों में है पर भाव में फर्क है। एक के अंदर निस्वार्थ भाव है, दूसरे के अंदर थोड़ा बेटे का स्वार्थ भाव है ना। तो प्रेम करें हम प्रभु से, पर ऐसा करें जैसे एक संत थे, वृंदावन में रहते थे, बरसाना में, और रोज सुबह नहा धो करके राधा रानी के दर्शन के लिए जाते थे। रोज, बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया, 80 साल के हो गए, दर्शन करते करते एक भी दिन नागा नहीं किया उन्होंने कि आज दर्शन करने नहीं जाना है, बुखार आया, ये है वो नहीं, जाना है, दर्शन के लिए जाना है। जाते थे रोज। एक दिन उनको 80 साल में तब उनको ख्याल आया कि यहां तो रोज राधा रानी को इतने सारे भगत उनके लिए कुछ न कुछ लाते हैं, और मैं ही कैसा अभागा हूं, कभी कुछ लाता ही नहीं हूं, ऐसे ही आ जाता हूं, दर्शन करके चला जाता हूं। ऐसे मेरे मन में कभी आया ही नहीं कि मैं राधा रानी की ये ले जाऊं, मेरी लाडली को ये खिलाऊं, उनको ये कपड़े पहनाऊं। ऐसा मेरे को कभी ख्याल क्यों नहीं आया? अब तो मैं आऊंगा, पर उनके लिए कपड़े लेके आऊंगा। मन में भाव हो गया कि उनके लिए कपड़े लेके आऊंगा। और वहां से गए, बाजार गए, सुंदर लहंगा चुनरी का कपड़ा खरीदा, अपने हाथ से अपनी कुटिया में जाके अपने हाथ से उसको सिला, सिलते जा रहे, राधा रानी को याद करते जा रहे। और जब बन गया, सुंदर सुंदर गोटे लगाए उसमें, और देखते हैं तो आंखों से आंसू जा रहे हैं कि मेरे को तो न सिलना आता था ना कुछ, कैसे सिल गया, इतना सुंदर ये बन गया। और अब तो मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी, इसको मैं कल पहनाऊंगा और वो इतनी सुंदर दिखेगी, आज तो उसकी शोभा ही न्यारी होगी। ऐसा भाव करते करते
लहंगा चुनरी लेकर के जा रहे हैं। रास्ते में ही छोटी सी बिटिया मिल गई और कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा मेरा तो वही काम है, रोज राधा रानी के दर्शन करने जाता हूँ, आज भी जा रहा हूँ। बाबा आपके हाथ में क्या है? कहा बेटा ये तो राधा रानी के लिए मैंने कपड़े बनाए हैं, लहंगा चुनरी बना है। बाबा मुझे दिखाओ। बाबा ने दिखाया। बाबा ये तो बहुत सुंदर है, मुझे दे दो। बाबा ने कहा नहीं बेटा ये तो मैंने राधा रानी के लिए बनाया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? अरे नहीं बाबा मेरे पास तो इतना सुंदर कपड़ा ही नहीं है, आप मुझे दे दो, मैं इसको पहनूंगी। बाबा ने कहा बिटिया मैं तुम्हारे लिए दूसरा बनाऊंगा, पर ये तो मेरी राधा रानी के लिए है, आज मुझे उनको पहनाना है। अब बिटिया ने भी जिद कर ली, नहीं बाबा मुझे ही दो, और उनके हाथ से छीन लिया। बूढ़े तो थे ही वो, हाथ से छीन लिया और लेकर के भाग गई। संत बाबा थे, बेचारे उदास हो गए। क्या बड़ी मुश्किल से तो मैंने बनाया, कितने सालों में तो राधा रानी के लिए भाव जागा, और अब देखो लेके भाग गई गुड़िया, क्या करूं मैं? उदास बैठ गए एक पत्थर पे। 2-3 संत की टोली आई, वो भी रोज जाते थे। कहा बाबा यहाँ क्यों बैठ गए, आज उदास क्यों हो? कहा क्या करूं, आज राधा रानी के लिए कपड़े बनाए थे मैंने, और एक गुड़िया आई लेकर के भाग गई, अब मैं आज क्या पहनाऊं उनको? मैंने तो वचन दिया था कि मैं कल आपके लिए कपड़े लेके आऊंगा, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं मेरी राधा रानी को? मेरी लाडली भी तो इंतजार कर रही होगी। कहा बाबा चलो कोई बात नहीं दूसरा बना लेंगे, पर दर्शन का नियम तो मत तोड़ो, हमारे साथ चलो। और ले तो जा रहे साथ में और साधु संत, पर मन में यही भाव है कि मैं क्या मुंह दिखाऊं, क्या करूं, बड़ी शर्म आ रही है उनको कि मैं तो वादा करके आया था। बताओ हम लोग होते तो, अरे ऐसे तो कई वादे होते है ना, हाँ टूट जाते हैं, पर गए वहां पे शर्म से आंखें नीचे झुकी हुई है, देख भी नहीं पा रहे राधा रानी के सामने। और साधु महात्मा जो साथ में थे कहने लगे अरे वाह आज तो राधा रानी कितनी सुंदर दिख रही है, ऐसा रूप तो हमने कभी देखा ही नहीं, कितनी सुंदर दिख रही है। वो जो साधु महात्मा थे उन्होंने कहा बाबा आप देखो तो सही, नजरें नीचे क्यों गड़ा के रखी है, देखो ना कितनी सुंदर लग रही है वो। और उन्होंने धीरे धीरे नजरें ऊपर करी, देखा अरे ये तो मेरे ही कपड़े बनाए हुए हैं, ये तो मैंने ही बनाए थे, कैसे पहन लिए इन्होंने? आंखों से आंसू की धारा बह रही है और मन ही मन राधा रानी से बात कर रहे हैं कि ये मेरे कपड़े आपने कब पहन लिए, कैसे आपके पास आ गए? राधा रानी अंदर से संकेत देती है मैं वही तो थी गुड़िया जो आपसे छीन के ले गई, जब आपने मेरे लिए इतने प्यार से बनाए तो मैं तो कहते कि पहने बिना रह ही नहीं पाई, आप कब देते कब पहनती, तो मैंने सोचा मैं ही अपने हाथ से ले लेती हूँ और अपने आप पहन के उनके सामने खड़ी हो जाती हूँ। तो बाबा की तो बोलती बंद, आंखों से आंसू बह रहे, इतने सुबक सुबक कर रो रहे हैं कि वाह मेरी राधा रानी, मैं तेरी लीला का क्या बखान करूं, तो कब कैसे किस रूप में आ जाती हम तो समझ ही नहीं पाते, है ना। एक भक्त भोला भाला वह भगवान की लीला को समझ नहीं पाता है, पर भगवान इतने दयालु है ना, वो खुद समझा देते हैं कि तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तू और मैं अलग अलग नहीं है, हम एक ही है। भक्त और भगवान
निश्चल भाव से जब भक्ति करते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा परमात्मा बन जाती है। पर ये भाव कब आता है? जब हम साधु संतों की संगत में बैठते हैं, उनकी महिमा को सुनते हैं, तब ये भाव जागृत होता है। कहानियां तो हम बहुत सारी सुनते रहते, पर जो एक वाइब्रेशन संतों के पास से हमें मिलेगा और जो हृदय में भाव जागृत होगा, वो ऐसे ही भाव के पैदा नहीं होता। इसलिए तो देखो भगवान शिव भी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो तुम जाना। भगवान कहते हैं कि प्रभु तो सब में व्यापक है, सब में समान रूप से है ना। परमात्मा ना छोटा है, ना बड़ा, ना बूढ़ा है, ना जवान है, ना बच्चा है, सब में एक जैसा है। चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, कहते पेड़ पौधे हो, सब में एक ही शक्ति है। पर प्रकट कौन कर सकता है? जिसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम है, वही भगवान को प्रकट कर लेता है। नहीं तो राधा रानी के दर्शन तो हर कोई करने जाता है। क्यों सब उनकी भावना को समझ नहीं पाते हैं? क्यों उनकी लीला को नहीं समझ पाते? क्योंकि भक्ति करने में फर्क है। किसी की दिखावे की भक्ति है, किसी की स्वार्थ वश भक्ति है, और किसी की निस्वार्थ भाव की भक्ति है कि मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस उनका प्यार मिलता रहे, उनकी दया दृष्टि बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। ये भाव बनना ये तभी होता है बार बार हम प्रभु के गुण गाएं। तो मैं वही बात बता रही थी, मां शबरी के अंदर इतना प्रेम था, फिर भी भगवान से क्या मांगती है कि मुझे भक्ति दे दो। तो भगवान ने नौधा भक्ति का ज्ञान दिया। क्या सबरी के अंदर वो भक्ति नहीं थी? पर उनको एक माध्यम बनाया और हम सबको प्रेरणा दी। क्या दी? कि पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्या पहली भक्ति यही है, संतों की संगत। ये कौन बोल रहे? प्रभु राम, कि पहले संतों की संगत करो। क्यों? तो कहते संत महात्मा मेरे गुणानुवाद सुनाते हैं, उसको प्रेम से सुनो। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, रति माने प्रेम। मेरे कथा प्रसंग जो सुनाए उसको प्यार से सुनो। हम कथाओं में बहुत जाते ना, पर केवल शरीर वहां होता है, मन तो कहीं और भटकता रहता है। तभी तो इतनी कथाएं सुनते 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 फिर भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि केवल शरीर वहां है पर मन उसमें नहीं लगा। अगर मन वहां जुड़ जाता तो कोई एक शब्द तो हमारे हृदय को स्पर्श कर जाता और वो बात जीवन में परिवर्तन ला देती है, जो हृदय को छू गई। कहते क्या? मन किससे जुड़ जाता है? मन प्रभु से जुड़ जाता है ना। मन प्रभु में जोड़ना है। आज ये बच्चे ने बहुत सुंदर बात करी। आते ही भगवान राम की फोटो देखी तो बोलती है भगवान राम काले क्यों है? भगवान तो गोरे हैं। देखो भगवान इसलिए ये काले भी नहीं, ये सांवले हैं। सांवले क्यों होते भगवान?
देखो भगवान विष्णु भी सांवले, कृष्ण भी सांवले और राम भी सांवले। क्यों? सांवला जो रंग है ना, ब्लू कलर, वो इंफिनिटी है, अनंत, अनंत दर्शाता है। अब स्काई को देखो, वो भी क्या है? ब्लू, अनंत है ना। उसकी परछाई समुद्र में पड़ती है, समुद्र भी कैसा दिखता है? ब्लू, वो भी अनंत है। इसी तरह परमात्मा अनंत है। तभी कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, पर आप उसको अपने हृदय में पकड़ सकते हो। बच्ची ने जैसे पूछा मन कहाँ लगाना है, जो हृदय में परमात्मा बैठा है उसी में मन को लगाना है। जब मन उसमें जुड़ जाएगा तो अपने आप वो प्रकट हो जाता है ना। इसलिए भगवान राम कहते हैं दूसरी भक्ति यही है कि मन लगाकर प्रेम से मेरे गुणानुवाद को सुनो, तब तीसरी भक्ति आपके अंदर आएगी। डायरेक्ट नहीं आती है। कौन सी? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणई, करई कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। का मान अभिमान को त्याग कर गुरु के चरण कमलों की सेवा करो। गुरु चरण कमलों की सेवा का अर्थ नहीं है, ये नहीं है कि उनके चरण पकड़ लो, उनके चरण दबा दो, नहीं, उनके चरण चिन्हों पर चलो। उन्होंने जो मार्ग बताया, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान मार्ग पर चलो। ये है गुरुपद पंकज सेवा, है ना। हम अर्थ समझते नहीं है, अर्थ और निकाल लेते, फिर घटनाएं जीवन में कुछ और घटती है, तब हम सोचते हैं अरे ये सब तो बेकार है। पर हमने ही सही अर्थ घटन नहीं किया। गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान मार्ग पर चलना है। उनके चरण को पकड़ना नहीं है, उनके चरणों को दबाना नहीं है ना। वहां तो आप एक मर्यादा भंग कर रहे हैं। मर्यादा भंग नहीं करना है। भक्ति मर्यादा भंग नहीं सिखाती है, भक्ति मर्यादा में रहना सिखाती है। और ये भी कहा कि मान अभिमान को त्याग करके ज्ञान मार्ग पर चलो। हाँ, मेरे पास ज्ञान है, मैं कुछ हूं, ये अभिमान भी नहीं होना चाहिए। भक्ति का अभिमान भी हमें गिरा देता है। और तब कहा चौथी भक्ति मम गुण गणई, करे कपट तजी गान, कि तब हम प्रभु के गुणगान गाने के अधिकारी बनते, जब जीवन में सद्गुरु आते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने लगते हैं, तब हमारे अंदर से ज्ञान का प्रवाह निकलने लगता है। इसी संदर्भ में कहा है कि गुरु महाराज जी क्या करते हैं? गूंगे को भी बोलता कर देते हैं। मुकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तम हम बंदे। कहा कि ऐसे परमात्मा को, ऐसे गुरु को मैं वंदना करता हूं कि जो गूंगे को भी बोलता कर देते हैं, यानी जो माया की भाषा बोलता है, उनको वो भक्ति की, भगवान की भाषा बोलना सिखा देते हैं। एक पंगु व्यक्ति को ऊपर चढ़ना सिखा देते। हम तो भक्ति मार्ग के लिए बिल्कुल पंगु हैं, हम ये नहीं जानते भक्ति कैसे करनी है, लेकिन सदगुरु संत हमें भक्ति सिखा करके ऐसा कहते कि रास्ता बता देते कि हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, जो दुर्गम है पर वहां हमें पहुंचा देते हैं। तो ऐसा ज्ञान जीवन में हम प्राप्त करें। कैसा? पांचवी भक्ति के अंदर बताया कि गुरु क्या ज्ञान देते हैं। उन्होंने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति
कहते मंत्र जाप करो। मंत्र क्या है? कोई लिखने वाला मंत्र है? बोलने वाला मंत्र है? नहीं। मंत्र का अर्थ ही होता है मन को नियंत्रण करना, जो मन को पकड़ ले। वो क्या शब्द है जो मन को पकड़ता है? वो गुरु महाराज जी सिखाते हैं, जिनकी महिमा हमारे वेदों में गाई। वेदों ने खूब प्रभु के नाम की, शब्द की महिमा गाई और फिर कह दिया नेति नेति नेति, और आगे हैं और आगे हैं और आगे हैं। पर क्या आगे हैं? वह शब्द की ताकत, भगवान का नाम जो है वो हमारे श्वासों श्वास के अंदर निरंतर चल रहा है। उसको बोला नहीं जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है, पर उसका अनुभव किया जाता है। वह मंत्र निरंतर चल रहा है, तो गुरु क्या करते? उसका ज्ञान करा देते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेदों ने जिसके ऊपर प्रकाश डाला वह मंत्र का ज्ञान गुरु देते हैं। और फिर हम जब जप करने लग जाते हैं तब हमारा मन नियंत्रण में आता है। नहीं तो ये तो भागता ही रहेगा, है ना, दौड़ता ही रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी ये अच्छा तो कभी वो अच्छा, और हम समझ नहीं पा रहे, हम ये तय नहीं कर पा रहे कि क्या करें। कंफ्यूजन में रहते हैं, किसके पास जाएं किसके पास न जाएं, है ना। पर संतों ने कहा जो शास्त्र के अनुसार आपके हृदय का ज्ञान आपको करा दे। जैसे कहते कि श्वेत केतु थे, उद्दालक मुनि के पुत्र थे। जब वो 12 साल के हुए तो उनको बोला, उन्होंने उद्दालक मुनि ने, उद्दालक मुनि भी ज्ञानी थे, पर उन्होंने कहा जाओ गुरु के पास जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। गए, वो 12 साल वहां पढ़े, 24 साल के हो गए, पर ज्ञान का इतना अभिमान आ गया उनको कि जब वो आए गुरुकुल से वापस, तो गुरु महाराज जी को, उद्दालक मुनि को दिखाई दे रहा था कि इसको तो मैंने ज्ञानी बनाने के लिए भेजा, पर ये तो अभिमानी बन के आया। उसको तो ये है मैंने सब कुछ जान लिया, सारे शास्त्र मैंने जान लिए, सारे वेद मैंने पढ़ लिए, सारी विद्या मैंने समझ ली। उन्होंने आकर पिता को प्रणाम भी नहीं किया। कहा उनको तो ये अभिमान हो गया था मैं ज्ञानी हूं। तब उद्दालक मुनि ने पूछा ज्ञान प्राप्त हो गया? कहा हाँ पिताजी। कहा क्या सीख के आए? क्या तुमने अपने आप को जाना? मौन, चुप, क्योंकि सब कुछ जाना पर अपने आप को नहीं जाना। वहां चुप हो गए। क्या अपने आप किसको जानना है? क्या जिसके द्वारा तुमने शास्त्र पढ़े, जिसके द्वारा तुमने सारी विद्याएं प्राप्त की, उसको जाना तुमने? वो क्या है, वो कौन है? क्या ये तो मैंने नहीं जाना। क्या जाओ उसको जानो। क्या क्या करूं? क्या ध्यान करो। किसका ध्यान करूं? क्या बस वही तो समझना है कि किसका ध्यान करना है। जाओ मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने श्वासों में मन लगाओ। गए, श्वासों में मन लगाया, उनको लगने लगा श्वास ही सब कुछ है, श्वास ही अपने आप चल रही है, यही सब कुछ है। आए, मैंने जान लिया। कहा क्या जाना? कहा श्वास ही सब कुछ है। कहा नहीं, अभी भी तुमने कुछ नहीं जाना। श्वास को कौन चला रहा है उसको तो तुमने जाना ही नहीं। कौन चला रहा है? कहा ये नहीं पता है। कहा जाओ फिर ध्यान करो। फिर बैठे। इस तरह से उनको कई बार भेजा और एक निष्कर्ष पे आते थे, श्वास कुछ नहीं है। फिर लगा
ये विचार जो इतने उठ रहे वही सब कुछ है, विचारों की शक्ति है, वही चला रही है। कहा ये भी कुछ नहीं है। फिर समझाया, फिर उनको लगा कि बुद्धि सब कुछ है, बुद्धि निर्णय देती है, ये सही है, ये गलत है, यही सब कुछ है। उद्दालक मुनि ने कहा ये भी कुछ भी नहीं है, उसको भी कोई चला रहा है, उसको और जानो। फिर और गए, फिर समझ में आया भाई चित्त जहां से विचार संग्रहित होते हैं, उठते हैं, वही सब कुछ है। कहा ये भी कुछ भी नहीं है, इनको भी कोई और चला रहा है। वो कौन है? तब वह गुरु महाराज जी के चरणों में झुक गए, अब आप ही बताओ कौन है। तब उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, जिसको हम चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, उसको तो अभी तुमने देखा ही नहीं, उसमें मन लगाओ। और गुरु महाराज जी की उद्दालक मुनि की कृपा हुई, उस आत्म तत्व को पहचाना, और जब ध्यान लगाया तब समझ में आया कि आत्मा ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ भी नहीं। उस आत्मा की